डीपीटी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, और ये 5 साल की डिग्री है जिसमें एफएससी के बाद एडमिशन लिया जा सकता है। और इसके लिए एमडी कैट कुछ जगह पे रिक्वायर्ड होता है और कुछ जगह पे रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि जिस भी आप इदारे में एडमिशन ले रहे हैं आपको उस इदारे की रिक्वायरमेंट्स देखनी पड़ेंगी, उसमें एमडी कैट रिक्वायर्ड है या नहीं। हर जगह पे एमडी कैट रिक्वायर्ड नहीं होता। अब हम बात करते हैं इस डिग्री के दौरान होगा क्या, ठीक है। उसमें आप लोग ज़ाहिर सी बात है बुक्स वही एनाटॉमी पढ़ेंगे कंप्लीट, जिस तरह एमबीबीएस वाले एनाटॉमी पढ़ते हैं ह्यूमन की, इस तरह आप लोग ह्यूमन की एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। और उसके बाद मेन जो आपका सब्जेक्ट होगा, कुछ सब्जेक्ट होंगे जो कि स्पेशली डीपीटी वालों के लिए होते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी मसल से रिलेटेड मजीद जो है ना इसमें नॉलेज होगा, ठीक है। तो इस तरह करने के बाद आप लोग अपनी इसमें कंप्लीट डिग्री कंप्लीट करेंगे 5 साल की, और उसके बाद यूजुअली 1 साल की इंटर्नशिप होती है, और फिर उसके बाद आपकी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात आ जाती है स्कोप की। नेक्स्ट के स्कोप जो है ना कैसा है इसका स्कोप, इसके बारे में ना मतलब डायरेक्टली हम नहीं कह सकते स्कोप इसका अच्छा है या बुरा है या क्या है, उसकी कुछ रीजंस हैं, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका स्कोप कैसा है। हुआ ये कि चूँकि आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर हर वालिद की, हर वालदा की, हर यानी कि पेरेंट्स की यही ख्वाहिश है कि बच्चा डॉक्टर बने, बच्चों की भी मेजोरिटी की ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने, डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो अब ज़ाहिर सी बात है एमबीबीएस बीडीएस में तो हर बच्चे का एडमिशन हो नहीं सकता ड्यू टू लिमिटेड नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल। जब नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल लिमिटेड हैं तो हर बच्चे का एडमिशन हो नहीं सकता। अब उसके बावजूद बहुत सी तादाद है जो चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने। तो डीपीटी वाले भी चूँकि डॉक्टर कहलवाते हैं, ठीक है। अगरचे जब वो बंदा अपने नाम से लिखेगा डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ, तो उसको आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पीटी। पीटी का मतलब फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो डॉक्टर जो डीपीटी वाले लोग अपने नाम से लिखते हैं, अपने पेनाफ्लेक्स वगैरह छपवाते हैं क्लिनिक के बाहर, तो वहाँ पे लिखते हैं वो डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ और आगे ब्रैकेट में पीटी लिखना यूजुअली ज़रूरी होता है, ताकि कंफर्म हो गया ये एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। और डीपीटी के बाद स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैं स्कोप की बात कर रहा था। तो चूँकि पाकिस्तान की बहुत सी आवाम की ख्वाहिश है कि वो डॉक्टर बने, एमबीबीएस बीडीएस से वो काम पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि एडमिशन उसमें हो नहीं रहा गवर्नमेंट में। प्राइवेट के लिए पैसे नहीं हैं, क्योंकि प्राइवेट काफ़ी कॉस्टली है एमबीबीएस और बीडीएस दोनों। और उसके बाद फिर ऑप्शन बचता है डॉक्टर तो फिर भी बनना है, ठीक है। अब डॉक्टर बनने के लिए डीपीटी का ऑप्शन मिल गया कि डीपीटी कर लेते हैं, चलो है भी 5 साल की डिग्री, मेडिकल की है, क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं और डॉक्टर भी बन जाएंगे, तो ये बड़ी अच्छी डिग्री है। अब ये समझते हुए आवाम ने यानी कि डीपीटी को बड़ा प्रेफर और चूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जब ये काम स्टार्ट किया कुछ साल पहले की बात है, ये समझ लें, ठीक है। तो फिर जब इदारों ने देखा कि बच्चों में बहुत ज़्यादा तादाद है जो कि डीपीटी में एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद है, तो फिर बहुत सारे कसी इदारे खुल गए, यानी कि जो ज़्यादा पुराने इदारे नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं थे, तो काफ़ी सारे नए इदारे भी ओपन हो गए, जिनके पास ना तो प्रॉपर लैब थी, ना तो प्रॉपर हॉस्पिटल अटैच थे। दूर दूर हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल वालों से बात कर ली कि जनाब अली हमारे पे स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे आके पेशेंट के ऊपर जो है ना वो लर्न करने के लिए वगैरह वगैरह। इस तरह करके मतलब उन्होंने अपना सेटअप स्टार्ट किया, एक लिहाज से बिज़नेस स्टार्ट किया बच्चों को डीपीटी करवाने का, ताकि वो बच्चों को डीपीटी में एडमिशन दें और उसके बाद उधर से वो पैसे कमाएँ, हर साल की फ़ीस लेकर सेमेस्टर वाइज एनुअल फ़ीस लें, और जब अच्छी खासी तादाद उनके पास पढ़ रही होगी, पैसे कमा रहे होंगे, तो उनका बिज़नेस बनेगा, ठीक है। तो इस तरह करके डीपीटी के इदारे काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गए। अब इदारे जब ज़्यादा ओपन हो गए, वो इतने क्वालिफाइड हैं नहीं कि वो इदारे इतने अच्छे डीपीटी वाले लोग पैदा नहीं कर रहे। वो काम क्या चल रहा है कि जिसके नंबर 700 नंबर हैं, 750 नंबर है, 800 नंबर है, 850, जितने भी नंबर हैं, समझ आ रही है, 60% से ज़्यादा नंबर हैं अगर आपके एफएससी में, वो आपको एडमिशन दे देंगे। तो जब इतना ज़्यादा दायरा खुल गया, बच्चा जिसका 650 नंबर, वो मतलब लेट्स सपोज 700 नंबर है, वो बच्चा एडमिशन लेने चला गया, उन्होंने एडमिशन भी दे दिया है, और आगे ना तो वो क्वालिटी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ना बच्चा इतना कैपेबल है कि वो बहुत अच्छा जो है ना फिजियोथेरेपिस्ट बन सके मेहनत करके, ना ही उसको क्वालिटी ऑफर हो जाए, ना इतनी अच्छी लैब्स हैं और बहुत कुछ। तो कर आगे वो बच्चा 5 साल अपने वहाँ पर ज़ाया करता है, या 5 साल वो पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, पेपर वूपर दे के मुश्किल से पास हो जाता है और डिग्री लेके वो बच्चा आ जाता है। अब वो किसी क्वालिटी उसके पास है नहीं, ट्रेनिंग है नहीं, स्किल है नहीं, वो कोई सर्विस तो दे नहीं सकता। तो अब ज़ाहिर सी बात है उसने क्या करना था, फिर डीपीटी करने के बावजूद भी, तो वो जॉबलेस ही रहेगा अब, ठीक है। अब वो बाहर अब्रोड में अगर जाके काम करना उसने, तो बाहर वाले तो टेस्ट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम पास करना मुश्किल बहुत है, ज़ाहिर सी बात है, पैसे भी लगेंगे इतना ज़्यादा। तो कर ये हुआ कि बहुत ज़्यादा इदारे बन गए जो कि इतनी अच्छी तालीम नहीं दे रहे थे, डीपीटी की इतनी अच्छी स्किल नहीं दे रहे थे,
वो जो जिन हॉस्पिटल से अटैच थे वो हॉस्पिटल बहुत दूर थे या करीब भी थे, तो इतना ज़्यादा वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल ज़्यादा पेशेंट नहीं है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, ज़्यादा पढ़ाने वाले क्वालिफाइड टीचर नहीं है, ज़्यादा अच्छी लैब्स नहीं है वगैरह वगैरह। आज से काफ़ी साल पहले मैं भी एक मतलब डीपीटी वाले इदारे में गया था किसी काम से, तो वहाँ मतलब शायद थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के बच्चे थे, वो बैठ के एक बुक पढ़ रहे थे। वो बुक्स हम फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं तकरीबन, फर्स्ट या सेकंड ईयर में पढ़ते हैं हम एमबीबीएस में वो वाली बुक, ठीक है। तो यानी कि अब बच्चों की क्वालिटी नॉलेज के हवाले से कोई खास हालात नहीं थे वहाँ पे जो मैंने देखे। फिर साथ ही उनकी लैब थी, लैब के अंदर भी कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था इतना। तो वो जो मैं बताना चाह रहा हूँ मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि क्वालिटी डीपीटी वाले लोग पैदा नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो मार्केट में जब वो लोग आए हैं तो उन्हें जॉब नहीं मिल सकती, ज़ाहिर सी बात है। तो एक तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्कोप इसका डाउन हुआ, ठीक है, कि क्वालिफाइड लोग पैदा नहीं हो रहे थे पाकिस्तान में। और दूसरी ये रीज़न है कि पाकिस्तान में डीपीटी वालों के लिए समझ लें कि अलग से, मेरे पता नहीं, आई डोंट नो कि अभी कौंसल बनी है या नहीं बनी। सब एमबीबीएस वालों की अलग से कौंसल है, इस तरह नर्सिंग वालों की अलग से कौंसल है। कौंसल क्या होता है कि कौंसल एक ऐसी बॉडी होती है जैसे पीएमडीसी मेडिकल मेडिकल की कौंसल है, ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल कॉलेज डेंटल कौंसल, ठीक है। तो कौंसल एक ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी होती है जो कि उस पूरे मुल्क में उस चीज़ का निज़ाम कंट्रोल करती है, ठीक है। पीएमडीसी मेडिकल की कौंसल बनी हुई है, जैसे एमबीबीएस वालों की यही है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे नर्सिंग की, तो नर्सिंग की अलग कौंसल होती है, जिस चीज़ की कौंसल बनी होती है वो उसके निज़ाम को रेगुलेट करती है, उसमें इंप्रूवमेंट्स लेकर आती है। तो डीपीटी वालों की जैसे फार्मडी है, फार्मडी की अलग से कौंसल मेरे ख्याल से नहीं बनी हुई अभी तक, और डीपीटी की भी शायद नहीं बनी। तो जो कौंसल नहीं बनी तो रेगुलेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही। अब ना ही हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर प्रॉपरली हर डिपार्टमेंट की जॉब्स आती हैं। तो इस तरह करके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना फिजियोथेरेपी के हवाले से इस तरह बना नहीं हुआ जिस तरह का अब्रॉड के मुल्कों में बना हुआ है, चाहे जिस तरह का पाकिस्तान में बना होना चाहिए वैसा नहीं बना हो। तो इसलिए जॉब रिक्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में मेडिकल हेल्थ सिस्टम में इतना कम्प्लीट नहीं है डिप्टी के हवाले से। तो आल्दो ये डिप्टी का फील्ड बाकी मुल्कों के अंदर एक प्रॉपर फील्ड है, इनकी प्रॉपर जॉब्स होती हैं, सारा प्रॉपर काम होता है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हॉस्पिटल्स के अंदर इनके जॉब्स के लिए और सारे सिस्टम के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप लोग जाएंगे, अब इनका डिप्टी वालों का काम क्या होता है वो बता देता हूँ साथ ही। वो ये होता है कि फिजियोथेरेपी का मतलब क्या है कि फिजियो आप लोग देखेंगे, फिजिक हम कहते हैं यार इस बंदे की फिजिक बहुत अच्छी है। फिजिक मतलब ज़ाहरी तौर पे जो इंसान की बॉडी नज़र आ रही है, जो मसल्स नज़र आते हैं, मस्कुलरिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब जिस शख्स की फिजिक है, कोई बंदा है उसको उसका बाजू टूट गया, एक्सीडेंट हुआ, बाजू में फ्रैक्चर आ गया, हड्डी टूट गई, अब उसने अपना इलाज करवाया, हड्डी उसकी जुड़ गई, लेकिन चूंकि अब वो 1.5-2 महीने से उसका बाजू हड्डी टूटने की वजह से एक ही जगह पे रुका हुआ था, तो उसके मसल वीक हो गए थे। तो उन मसल को स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, उसका इलाज कौन करेगा? वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं करेगा जिसने उस हड्डी को जोड़ा है, वो करेगा फिजियोथेरेपी वाला, क्योंकि उसका काम है मसल्स के डील करना। इस तरह से कोई बच्चा को बंदा फिट होना चाहता है, फिटनेस अपनी मजबूत करना चाहता है फिजिकली, तो उसको भी ये बंदा डील करेगा। इसी तरह कोई बच्चा उसको पोलियो का मरीज़ है, किसी की वजह से कोई मतलब उसके मसल्स वगैरह का इशू आ गया, कोई मसल्स कमज़ोर हो गए, नर्व डैमेज या किसी भी इशू वजह से, तो उन यानी कि मसल्स के जहाँ पे भी कमज़ोरी आएगी, जहाँ पे मसाइल आएंगे, वहाँ पे फिजियोथेरेपी वाला डीपीटी वाला शख्स जो है ना उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, मेडिसिन सजेस्ट करेगा, उसको एक्सरसाइज वगैरह करवाएगा, ठीक है। तो ये काम होता है डीपीटी वालों का। अब इवन हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के जो वार्ड बने हुए हैं जहाँ पे सर्जरी हो रही है, कोई हड्डी टूट गई हाथ की, पाँव की, नीचे गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अब जिस तरह वो बेड के ऊपर 15-15 दिन 20-20 दिन लेटे रहते हैं हड्डी पाँव की टूटने की वजह से, जैसे हम कहते हैं कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, या फिर ये क्या कहते हैं इसको, थाई 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 बोन फ्रैक्चर हो जाती है, इसको फीमर कहते हैं वैसे। तो फीमर अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो अब वो जाहिर सी बात है वो बेड के ऊपर लेटा रहेगा जो भी शख्स पेशेंट होगा काफ़ी दिन के लिए। तो इस दौरान उसके जो मसल्स हैं उनको वो काम नहीं कर रहे, तो वो जो है ना यूज़ नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो वो उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो उसको एक्टिव रखने के लिए डीपीटी वाले जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमारे होना तो ये चीज़ हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो वहाँ पे ऐसे सर्जरी तो मतलब काफ़ी लोगों की होती है ना सर्जरी, सिर्फ ऑर्थोपेडिक में एक्सीडेंट वालों की नहीं बल्कि वैसे सर्जरियाँ होती ही रहती हैं। जिसका दिल का ऑपरेशन हुआ है, जिसका पेट में स्टमक का डिफरेंट किस्म का, लीवर का या स्प्लीन का कोई और ऑपरेशन हुआ, ऐसी बात है वो पेशेंट बेड पे है काफ़ी टाइम के लिए, तो इसका कोई मस्कुलर लॉस ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी वाले उनकी एक्सरसाइज रेगुलरली करवाते रहें हॉस्पिटल में जाके, जहाँ पे सर्जरी वाले वार्ड में लोग मौजूद होते हैं पेशेंट। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, अब्रॉड में निज़ाम होते हैं इस तरह के। दैट्स वाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड नहीं हो, जिस वजह से डीपीटी का इतना वो जॉब्स वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन ओवरऑल चूँकि ये डॉक्टर होते हैं,
अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं और इनकी जॉब्स डिफरेंट तरह की रिक्वायरमेंट्स के साथ जॉब्स होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी के अंदर। तो ये एक लिहाज से इसका स्कोप अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसके स्कोप को कौन सी चीज़ें जो कि इसके स्कोप को ख़राब कर रही हैं, एक तो वो मैंने बताया इस तरह के लो क्वालिटी इदारे जो कि लो क्वालिटी लोग पैदा करके दे रही है, ऐसे डीपीटी वाले जैसे फिजियोथेरेपिस्ट पैदा करके दे रही है जो कि इतना क्वालिफाइड नहीं है। तो जिसकी वजह से मार्केट में क्या होगा कि वो काम नहीं सही तरह कर पा रहे, अच्छी सर्विस नहीं दे पा रहे। इस तरह से गवर्नमेंट इन्हें इतनी ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर रही गवर्नमेंट इन लोगों के लिए भी। तो ये रीज़न है जिस वजह से डिप्टी का स्कोप कम हो रहा है या कम है थोड़ा बहुत, ठीक है। जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन जितना है वो भी अभी काफ़ी है। यानी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्कोप कम है, अच्छा स्कोप है इस लिहाज से कि अगर आप 5 साल डिप्टी करते हैं किसी अच्छे इदारे से, गवर्नमेंट इदारे से करते हैं। कुछ लोग इवन किंग एडवर्ड से डीपीटी करके भी ना खुश नहीं होते। वो हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, अपना ये नहीं कह रहा कि वो खुश क्यों नहीं है। वो मुझे चूँकि मैं बता रहा हूँ आपको फील्ड के बारे में, तो उस लिहाज से आप आइडिया लगा सकते हैं। आपको अगर लगता है कि ये फील्ड बेस्ट है आपके लिए तो आप चूज़ कर लें, अदरवाइज ना करें। तो कुछ लोग इवन किंग एडवर्ड में एडमिशन लेके भी इससे इतना ज़्यादा, कुछ लोग प्राइवेट डीपीटी भी कर रहे होते हैं प्राइवेट इदारों में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप कोशिश करें कि ऐसा इदारा चूज़ करें जो कि कम से कम हर सूरत अफिलेटेड हो, उसका हॉस्पिटल करीब हो, अटैच्ड हो, जो हॉस्पिटल वो बड़ा हो और आपको जो है ना लर्निंग के मौके ज़्यादा मिले। और फिर आपने एफर्ट भी करनी है, क्वालिफाइड डॉक्टर आपने जो है ना बनना है। और उसके बाद पाकिस्तान में अगर जॉब्स नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा गवर्नमेंट की जॉब्स नहीं आती, जो आती हैं वहाँ पे आपको सीट नहीं मिल पाती, तो कहना बड़ा मसला नहीं। कैसी किस किस तरह के डिप्टी वाले लोग काम कर सकते हैं वो बताता हूँ आपको। एक तो हॉस्पिटल के अंदर जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट की, तो उसमें जॉब कर सकते हैं, अपना डीपीटी वाला काम, वहाँ पे पेशेंट्स को सर्विस दे सकते हैं गवर्नमेंट जॉब पे। सेकेंडली अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और क्लिनिक ओपन करेंगे तो जिस तरह किसी का कोई पेशेंट है वो फिजियोथेरेपी उसको रिक्वायर्ड है किसी भी काम के हवाले से, वो फिजियोथेरेपी करवाने आएगा आपके पास। इसके बाद कोई फिटनेस सेंटर होते हैं जहाँ पे फिटनेस के लिए, तो क्योंकि फिजियोथेरेपी वाला बंदा एक्सपर्ट होता है मसल्स के हवाले से, तो वहाँ पे इनकी जॉब्स होती हैं। और अपना खुद का फिटनेस सेंटर भी ओपन कर सकता है, ज़ाहिर सी बात है। इस तरह स्पोर्ट्स सेंटर होते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए लोग आते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्रिकेट होता है, क्रिकेट मैच वगैरह, तो वहाँ पे डीपीटी वाले लोग हर वक्त मौजूद होते हैं। जिस तरह के किसी पेशेंट को, किसी भी टीम मेंबर को, क्रिकेट खेलने वाले बंदे को इंजरी हुई, तो वो जो है ना वहाँ पे डीपीटी वाला शख्स मौजूद होता है, एक्सपर्ट्स उसको देखते हैं वहाँ पे, उसका क्या मसला है, कौन सा टेंडन उसका इंजर हो गया, उसको वो इलाज करते हैं। तो स्पोर्ट्स सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि जितनी भी स्पोर्ट्स होती हैं वहाँ पे डीपीटी वालों के लिए जॉब्स होती हैं प्रॉपरली अवेलेबल। और फिटनेस सेंटर होगा, स्पोर्ट्स सेंटर हो गया, क्लिनिक खुद का बना सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट के। इस तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, ये मिसाल के तौर पर रिहेबिलिटेशन कुछ तो माजूरों के लिए होता है, ऐसे बच्चे जो माजूर पैदा होते हैं तो उनके, या फिर बचपन में कोई हादसा होगा जिस वजह से उनकी चीज़ें कुछ माजूर होगी, कुछ हाथ पाँव वगैरह, तो उनको फिर आगे फिजियोथेरेपी रिक्वायर्ड होती है ताकि उनके मसल्स वक्त के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो जाएं और वो दोबारा नॉर्मल शख्स की तरह काम कर सकें। तो इस तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर बने होते हैं, तो वहाँ पे भी डीपीटी वालों की जॉब्स अवेलेबल होती हैं। तो ये हैं टोटल जॉब्स वगैरह जो मुझे मालूम थी। फिर अब्रॉड में जाने के लिए जैसी बात है मोस्टली इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं डीपीटी 5 साल की करने के बाद। और अगर आप अच्छी तरह क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं, क्वालिटी स्किल्स लेते हैं और आपको अच्छा नॉलेज है, उसके बाद आप मज़ीद स्पेशलाइजेशन भी करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद क्या करना है, आप जो अब्रॉड के एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दे के आप बाहर भी जा सकते हैं और वहाँ जाके भी जॉब है, तो ऐसी बात है जॉब्स काफ़ी सारी अवेलेबल होती हैं और अच्छी पे वगैरह भी होती है, पाकिस्तान के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ये इसमें काम है। मेन जो काम है ना जो इसमें अवॉइड करना, अगर आपने डीपीटी सेलेक्ट करना है अपने लिए, तो आपने क्वालिफाइड पर्सन बनना है। अगर आप क्वालिफाइड पर्सन बन सकते हैं देन आप जो है ना इसमें अपना स्कोप बना लेंगे, अदरवाइज आपके लिए डिफिकल्टीज़ होंगी फिर, ठीक है। तो जैसी बात है फिर आपको कुछ साल मजीद लगेंगे, डिग्री पूरी होने के बावजूद आप फिर बैठ के स्किल सीखेंगे। जब आपको पता चलेगा अभी मैं तो मतलब मुझे मेरे लिए इतना स्कोप नहीं है, फिर आप बैठ के स्किल सीखेंगे, फिर आप एक अपने लिए स्कोप बना पाएंगे। तो बेटर है कि ड्यूरिंग डिग्री आप अच्छा काम करें और अच्छा लर्न करें, अच्छा काम करें और बाद में हो सके स्पेशलाइजेशन भी कर लें फर्दर। और जिस तरह मैं साल तौर पर एम होता है, PhD होती है, तो सिंपल बता रहा हूँ। तो इस तरह करके आप एफर्ट करके फर्दर भी इसमें जा सकते हैं। और उसके अलावा भी इसमें यानी कि अपॉर्चुनिटी ओपन हो सकते हैं। डीपीटी अच्छे स्कोप वाली डिग्री है, ये नहीं है कि इसका स्कोप इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन जो रिसेंटली मसाइल हुए थे इनके लिए वो मैंने आपको बताया कि किन वजूहत की वजह से इसके स्कोप को डैमेज किया गया। अदरवाइज़ ये डिग्री प्रॉपरली है और इसकी अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती हैं मौजूद, ठीक है। तो आई होप कि इसमें मैक्सिमम चीज़ें कवर हो गई हैं। अब कौन सी चीज़ रहेगी हमारे पास? अच्छा, इवन जो प्राइवेट में हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के, जो लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन वहाँ मौजूद होते हैं जो कि सर्जरी कर रहे होते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके पास भी ज़रूर, यानी कि आप मेजोरिटी टाइम देखेंगे हर ऑर्थोपेडिक सर्जन के क्लिनिक में आपको डीपीटी वाला बंदा मिल जाएगा मेरे ख्याल से। यूजुअली उन्होंने हायर किया होता अपने पास जॉब पे। तो उसमें क्या होता है कि वो जिस तरह पेशेंट हर 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद चेकअप करवाने अगेन आता है, तो उस टाइम उसके बोन वगैरह को देखना होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन ने, और मस्कुलर चीज़ें जो है ना वो डीपीटी वाला बंदा देख रहा होता है, ठीक है। तो डीपीटी वालों की ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ भी जॉब करते हैं प्राइवेट में। और इसके अलावा मैं बता देता हूँ इदारे,
जो गवर्नमेंट में करवा रहे हैं, पंजाब के बता देता हूँ। पंजाब में एक तो किंग एडवर्ड करवा रहा है और वहाँ पे आपको चाहिए 45% एमडी कैट के मार्क्स कंसीडर होते हैं, 45% एफएससी के मार्क्स कंसीडर होते हैं और 10% मार्क्स मैट्रिक के कंसीडर होते हैं किंग एडवर्ड में एडमिशन के लिए। ठीक है, मेरिट यूजुअली 90% के राउंड बड़ा होता है, तो इस साल का भी जब अप्लाई होगा तो आपको कन्फर्म हो जाएगा। और फ़ीस स्ट्रक्चर थी 70,000 रुपये के राउंड बढ़ किंग एडवर्ड की, और सीटें मुझे याद नहीं है, शायद 100 के राउंड बढ़ सीटें हों, मुझे कंफर्म याद नहीं है अभी। और इसके बाद बात करते हैं हमारे अल्लामा इकबाल, जहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। तो हमारे कॉलेज के अंदर भी एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है जहाँ पे डीपीटी करवाया जाता है। यहाँ पे सीटें तकरीबन 20 सीट्स हैं और फ़ीस साल की तकरीबन 70,000 के राउंड ही है। हो सकता है इस साल फ़ीस बढ़ा दें इदारे अपनी अपनी हल्की हल्की। और मेल और फीमेल दोनों के लिए 10 सीट्स हैं यहाँ पे। और इसके अंदर फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, 70,000 के राउंड अबाउट है। और अप्लाई करने के लिए एग्रीगेट में आई थिंक सो के इसमें 30%, 20% शायद इसमें जो है ना मैट्रिक के मार्क्स कंसीडर होते हैं, और 50% एफएससी के कंसीडर होते हैं और 30% एमडी कैट के होते हैं। इस तरह करके फार्मूला है इसका राउंड अबाउट। तो जिसके एमडी कैट में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है उसके लिए ये थोड़ा ऑप्शन हो सकता है कि इसमें यहाँ पे हमारे अपने कॉलेज में एमडी कैट के मार्क्स 45% कंसीडर नहीं होते बल्कि तकरीबन 30% होते हैं, 20% मैट्रिक और 50% एफएससी। पुराना 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 मेरिट फार्मूला यही है, इस साल का हो सकता है चेंज हो जाए। एक और जो कॉलेज करवा रहा है वो है रावलपिंडी अमेरिकन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, और उनका मेरिट फार्मूला सिर्फ और सिर्फ एफएससी मार्क्स की बेस पे होता है। और यूजुअली वहाँ मेरिट भी हाई होता है काफ़ी, क्योंकि बहुत से बच्चों के एमडी में अच्छे मार्क्स नहीं आते लेकिन एफएससी में अच्छे मार्क्स होते हैं, वो लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं और अपनी सीट सिक्योर कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ओनली एफएससी बेस पे अप्लाई होता है और मेरिट थोड़ा हाई होता है। ये तो तीनों गवर्नमेंट के दायरे में मुझे याद थे, मैंने बता दिया। फिर बहुत से गवर्नमेंट के हो सकता है कोई और भी इदारा हो जो कि डिप्टी करवा रहा हो लेकिन मेरे दिन में ना हो, वो आप लोग फिर सर्च कर लीजिएगा। और इसके अलावा प्राइवेट तो बहुत सारे इदारे हैं जो कि लाहौर में और डिफरेंट सिटीज़ के अंदर करवा रहे हैं डीपीटी। मैंने प्राइवेट का ऑलरेडी बता दिया आपको, ऐसा इदारा में एडमिशन लें जो कि कंफर्म रजिस्टर्ड हो इदारा, और सेकेंडली जो है वो उसके बाद हॉस्पिटल अटैच्ड हो। जितना बड़ा और पुराना हॉस्पिटल होगा उतना ज़्यादा अच्छी बात है उधर, कि उधर आप अच्छी ट्रेनिंग वगैरह ले सकेंगे। ठीक है, और यही डिटेल हैं प्राइवेट के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से। आई होप से चीज़ें कवर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मजीद बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो।